आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का ह। इहे बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस।
पिछला संदेश में हमने के देखले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के केवल 3 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 4 पद से लेके 11 पद के। और आज हमने के देखे के शैतान के इस निंदक मिलल कि ऊ केहू के पुनः जीवित कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही ई शक्ति व अधिकार बा कि ऊ मृतक के जिंदा कर सकेले। यूहन्ना रचित समाचार में हमनी के प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहल गईल शब्द के विषय में पढ़तानी जा, तो एक बारे में पढ़े समझे और सोचे विचारे खातिर वह हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 21, 24, 25 और 28 तथा 29 पद ई स्पष्ट बा कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही जिंदगी दाता हवे। शैतान ई काम नहीं कर सकत, काहे कि ऊ तो हत्यारा और नाश करे वाला है। ऐसे जौन की कुछ भी होई ऊ धोखा देवे वाला और भरमाए वाला के खातिर होई। कुछ लोग ये पाप व पुरुष अर्थात पशु के केवल मनुष्य मान ले और बिंदु से हट जाले। दूसरा समूह के विचार बा कि ई पशु रोमी शासक के संदर्भ में बा। तीसर का हम ई विश्वास करतानी कि ई पशु एगो मनुष्य है जौन की झूठ आश्चर्य कर्म देखई है। ऊ मुर्दा में जिंदगी देवे के स्वांग करी हैं। उनका ऐसा करे के अनुमति दिहल जाई। रुआ कहब कि का है? पवित्र बाइबल एक जवाब एह तरी से देतिया। एक कारण परमेश्वर उनका पर भरमाए वाला सामर्थ्य के भेजी है कि ऊ झूठ के प्रतीति करे, जौना से कि ऊ सब जे सत्य के प्रतीति ना कोले रहन पर दुष्टता में मगन रहे दंड पावे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 11 और 12 पद। एवं प्रभु के वचन स्पष्ट बा कि जे मसीह यीशु के सामर्थ्य व आश्चर्य काम पर विश्वास न कोइले, जे प्रभु के वास्तविक पुनरुत्थान पर विश्वास न कोइले, उन्हें मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट के झूठ नकली पुनरुत्थान पर विश्वास करे के होई, ताकि आपन दुष्टता के उचित दंड पावे। उनका प्राण घातक घाव बढ़िया हो गई। ई दर्शावता कि इस निंदक कौना तरी मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान के नकल करी हैं। वो पुनः जीवित हो जी हैं और ओ समय ई चुनौती दिहल जाई कि ऐसा कौन सा काम बा जौन की मसीह यीशु कैले बने, जौन की मसीह विरोधी नहीं कर सकत। मसीह यीशु के पुनरुत्थान के नकल केहू नहीं कर सकत। फिर भी मसीह विरोधी संसार के भरमावे खातिर पुनरुत्थान के नकल करी है। ई महाझूठ हुई। विश्वासी जन के संसार करेले कि मसीह यीशु तीसरा दिन मृतक में से जिंदा भइले। मित्र, दूसर और विश्वासी यानी कि अविश्वासी संसार भी ए बात पर घमंड करी है कि मसीह विरोधी भी असही कैले। रोमी शासन एक हाली फिर ओ झूठ मनुष्य के संरक्षण में अस्तित्व में आई, जौन की झूठ पुनरुत्थान के उद्धार ओ संसार के वास्तविक पुनरुत्थान के प्रतीति न कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमने के मसीह विरोधी के मिश्रित चित्र के देखे जा रहा बन जा। प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय में श्वेत घुड़सवार झूठ शांति के लेके आई हैं। उस संसार के झूठ शांति के आश्वासन देवे वाला बा। पशु के पूजा पुनः शुरू। तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा पढ़े समझे
सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय 4 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। उ लोग अजगर के पूजा कैले काहे कि उ अपन अधिकार जानवर के दे दिहले रहे। उ लोग ई कह के जानवर के पूजा कैले ए जानवर के जैसन के बा कि एकरा संगे लड़ाई कर सकेला। ई शैतान के खातिर सबसे बहुमूल्य समय बा काहे कि उनकर सबसे तीव्र और मुख्य इच्छा यह बा कि उनकर उपासना कइल जाए और ई परमेश्वर के इच्छा के पूर्णतः विपरीत बा। लगभग समस्त संसार महाक्लेश युग में उनकर पूजा करी है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा बड़ा भय बा कि यदि आज परमेश्वर के आत्मा अपन हाथ उठा ले तो अनेक विश्वासी लोग भी उनकर उपासना कइल शुरू कर दी है और यदि मसीह विरोधी प्रकट हो गए तो हम पालतू कुत्ता के समान उनका पीछे पीछे चल दे। उ ई कह के पशु के पूजा के ए पशु के सदृश के बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, सच्चा परमेश्वर के उपासना के साथ ही ई कैसन विडम्बना बा, यानी कि रीति रिवाज बा। बच्चा परमेश्वर के आराधना के पैरोटी अर्थात नकल। उ कहलन, देखो हम पवित्र बाइबल के परमेश्वर के आराधना से उत्तम और आकर्षक ढंग से पूजा करेले। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल जैसे कि उ घमंड से भरल और निंदा के बात बोलो और ओकरा के 42 महीना ले काम करे के अधिकार दिहल गइल। सबसे उत्तम समाचार ई बा कि मसीह विरोधी के केवल 42 महीना अर्थात 3.5 बरिस के खातिर अधिकार दिहल जाई। उनका के एगो ऐसन मुंह दिहल जाई जौना से उ अहंकारपूर्ण और इस निंदक के शब्द बोले। उ बड़ बड़ बात बोली, उ बड़ बड़ प्रतिज्ञा करी, चाहे कोनो राजनीतिक नेता के रूप में, कोनो प्रचारक, चाहे कोनो शिक्षा शास्त्री या कोनो स्वदाता के रूप में। हमरा प्रत्येक बात के परखे के जरूरत बा। उ मसीह के ठुकरावे वाला संसार के खातिर परमेश्वर के अनुग्रह के बात बोली। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 6 पद में एह तरी से लिखल बा, उ परमेश्वर के खिलाफ में बेइज्जती करे के खातिर अपन मुंह खोललस कि उनकर नाम उनकर रहे के जगह और उ लोगन के विरुद्ध जे स्वर्ग में रहले उ लोग के बेइज्जती करो। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई चरम सीमा है मित्र। उ पशु मसीह यीशु तथा उनकर कलीसिया के विरुद्ध उ उनकर भी निंदा करी है। पर परमेश्वर के धन्यवाद होके कि कलीसिया उस समय पृथ्वी पर ना होई, उस स्वर्ग में होई। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 7 और 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, ओकरा के संत लोगन के संगे लड़ाई करे के और उ लोग से जीत जाए के अधिकार दिहल गइल और सगरी कुल के लोग, भाषा और जात पर ओकरा के अधिकार दिहल गइल। धरती पर सगरी रहे वाला लोग ओकर पूजा करी हैं और हर एक आदमी जिनकर नाम उ मेमना के जिंदगी की किताब में नइखे लिखल, जे दुनिया के पैदा होखला के समय से काटल गइल बाड़न। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, महाक्लेश युग में भी पृथ्वी पर पवित्र लोग यानी कि पवित्र संत हुई हैं। निसंदेह
ई कलिसिया ना हुई। ई पवित्र लोग ए भयानक रक्तपति पशु पर विजय प्राप्त करी हैं। स्पष्ट बात श्रोता मित्र भाई बहन की एगो बड़ समुद्र सच्चा परमेश्वर के गवाही दिहला के कारण शहीद हुई। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 8 पद के फिर से हमने के पढ़ लिया जाओ। धरती पर सगरी रहे वाला लोग ओकर पूजा करी हैं और हर एगो आदमी जिनकर नाम उ मेमना के जिंदगी की किताब में नहीं के लिखल जे दुनिया के पैदा होखला के समय से काटल गइल बाड़न। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, मशहूर सुसमाचार प्रचारक इस पुरगन बहुधा ऐसन कहल करत रहन, हम खुश बानी कि हमार नाम मेमना के जिंदगी की किताब में यहाँ अर्थात पृथ्वी पर आवे से पहले लिखल गइल रहे। यदि परमेश्वर हमरा यहाँ आवे के पश्चात हमार प्रतीक्षा करते तो हमार नाम जिंदगी की किताब में लिखल संभव ना रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह बात समस्त पवित्र लोगन के खातिर सत्य बा, चाहे वो कलीसिया के युग होखे या महाक्लेश युग के होके। यहाँ क्लेश युग पृथ्वी के इतिहास के सबसे भयंकर मय युग हुई, पर हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि हम एक और अनुभव ना करब, काहे कि हम परमेश्वर के उद्धार के अनुभव क लेले बानी। हम मसीह विरोधी के अधीनता के स्वीकार क लेले बानी। हम आज मसीह विरोधी के आवे के ना वरन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आवे की प्रतीक्षा कर रहल बानी। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 13, 9 और 10 जेकर कान होखे उ सुन ले। ई पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी के खातिर एगो भयानक चेतावनी है। ई चेतावनी प्रत्येक युग के प्राणी के खातिर बा, जोना में जब भी परमेश्वर के वचन सुन ले बाड़े उ हर एगो कान के खातिर ई गंभीर चेतावनी है, काहे कि परमेश्वर एह पृथ्वी के न्याय करे जा रहल बड़े। अभी हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब के 13 अध्याय के 1 से 10 पद में मसीह विरोधी के एगो राजनीतिक नेता के रूप में देखनी है जा, जे मसीह के विरोधी करे वाला बाणे, जौन की परमेश्वर के स्थान पर आपन प्रजा करवावे वाला बाणे और जेकर नाम मेमना के जिंदगी की किताब में नेखे लिखल गइल ओकर पूजा करी हैं। अब हमनी के दूसरा पशु के विषय में अध्ययन करे जा रहल बानी जा। विषय है पृथ्वी में से निकले वाला पशु। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 11 पद से लेके 18 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। फिर हम एगो औरी जानवर के धरती में से निकलत देखनी। मेमना जैसन ओकर 2 सिंग रहे और उ जानवर के जैसन बोलत रहे। उ पहिलका जानवर के बराबरी में उ ओकर सगरी अधिकार काम में लियावत रहे। उ धरती और ऊपर रहे वाला लोग से उ पहिलका जानवर का जेकर जान लेवे वाला घाव निमन हो गइल रहे ओकर पूजा करवावत रहे। उ बढ़हन बढ़हन चमत्कार दिखावत रहे। यहाँ लेकि आदमी लोगन के सामने सड़क से धरती पर आगी बरसा देत रहे। ये चमत्कार के द्वारा जेकरा के उ जानवर के बराबर में दिखावे के ताकत ओकरा के मिल रहे, उ धरती पर रहे वाला लोग के धोखा देत रहे और उ लोग से कहत रहे कि उ जानवर के मूर्ति बनावो जेकरा के तलवार के घाव लागल रहे और जवन फिर से जीवित हो गइल रहे ओकरा के उ जानवर के मूर्ति में जान डाले के अधिकार दिहल गइल कि उ जानवर के मूर्ति बोले लागे और जितना लोग उ जानवर के मूर्ति के पूजा ना करी हैं उ लोग के मरवा डाली। उ छोट बड़ धनी गरीब आजाद और दास दासी सगरी लोगन के दहिना हाथ चाहे माथा पर छाप लगवा देश और उ लोगन के
मजबूर कर दिहलस कि जेकरा किने उ जानवर के नाम चाहे ओकरा नाम के गिनती के छाप होकी उ लोग के छोड़ के और केहू आदमी लेन देन ना कर सकी। होशियारी यही में बा जकरा बुद्धि होके उ जानवर की गिनती के हिसाब लगा ले, काहे कि उ गिनती आदमी के ह और उ गिनती 666 ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह पद पहला पशु के अपेक्षा ई दूसरा पशु अधिक सरलता से पहचानल जा सकता। पहला पशु समुद्र में निकलल बा, ई दूसर का पशु पृथ्वी में से निकलल बा, जौन में दोनों में का अंतर बा। समुद्र संसार के लोगन के दर्शावता। त श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 11 पद एह तरी से बखान करल बा। फिर हम एगो औरी जानवर के धरती में से निकलत देखनी, मेमना जैसन ओकर दूगो सींग रहे और उ अजगर के समान बोलत रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अजगर के समान बोलत रहे। मेमना के जैसन ओकर सींग रहे। ई स्पष्ट बा कि उ मसीह यीशु के स्वांग भरी हैं, उनकर नकल करी हैं, उनकर मुखौटा लगा के आई हैं। हाँ मित्र, पहला पशु मसीह के विरोध करी हैं, दूसरा पशु मसीह के नकल करी हैं। ये दोनों ही मसीह विरोधी है। पशु के मेमना के जैसन सिंह हुई, पर सही में उ फाड़ खाए वाला भेड़िया हुई। उ परमेश्वर के मेमना के नकल करी। परमेश्वर के मेमना जौन की संसार के पाप के ले जातड़े, ई पशु मसीह यीशु के रूप में बनई हैं और अपन इच्छा ना वरन पशु के इच्छा पूरा करी हैं। उ सबसे बड़ प्रेम और शांति के बात करी हैं, पर गुप्त में उ खतरनाक पशु हमें। प्रभु यीशु मसीह मती रची सुसमाचार 7 अध्याय के 15 पद में चेतावनी दिहले, झूठ नबी सबसे सावधान रह, जे तोहरा किन्ने भेड़ के भेष में आई हैं, पर उ गुप्त में उ फाड़ खाए वाला भेड़िया हमें। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये दूसरा पशु समस्त झूठ नबी सब के सार उनका प्रतीक होई। उ एगो मसीह विरोधी होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।